बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्कस करने से पहले डिफरेंस करना चाहूंगा सेल्फ एस्टीम में एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस के दरमियान फर्क क्या है? सेल्फ एस्टीम उस चीज को कहते हैं जो कि आपको आपके अंदर की एबिलिटी को जानने में मदद दे, यानी जो आपके अंदर एबिलिटी है उसको एलेबोरेट जो करती है चीज, उसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? जब आपको अपने अंदर की एबिलिटी का पता चल जाता है तो सेल्फ एस्टीम की बदौलत आप किसी भी काम को करने की सलाहियत रखते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब आप ये कह देते हैं कि ये काम आसान है, यस आई कैन डू इट, ये काम बहुत ही आसान है, मैं इसको कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। समटाइम हमारे माशरे का ये अलमिया है कि समटाइम ऐसा होता है कि हम लोगों की बातों की वजह से, लोगों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। यानी जो हमारे अंदर की एबिलिटी होती है, जो हम काम कर सकते होते हैं, वो काम हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि एक कुएं के किनारे बहुत से मेंढक होते हैं, उनमें से 3 मेंढक कुएं के अंदर गिर जाते हैं। तो अब वो तीनों मेंढक जो है वो इस कश्मकश में है कि हम जो इस गहरे पानी से हम कैसे जो है वो बाहर निकल सकेंगे। तो तीनों मेंढक जो है वो ट्राई करना शुरू कर देते हैं। 2 मेंढक एक साइड को हो जाते हैं कुएं के और एक मेंढक जो है एक साइड पे हो जाता है। अब कुछ जो मेंढक रिमेनिंग मेंढक होते हैं ऊपर, वो अब अंदर झांक रहे हैं और जोर जोर से आवाज दे रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल सा काम है, ये बाहर नहीं निकल सकते, ये डूब के मर जाएंगे। अब 2 मेंढक जो बिल्कुल मंजिल के करीब होते हैं वो ये चीज सुन रहे होते हैं और उनके अंदर एक खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है। पता नहीं वाकई में हम नहीं कर सकते, हम नहीं पहुंच सकते ऊपर। तो वो क्या होता है, इसी खौफ की वजह से, इसी डर की वजह से, जो उन मेंढकों की बातों की वजह से, वो खौफ की वजह से नीचे गिर जाते हैं। अब जो एक साइड में दूसरा मेंढक होता है वो भी आहिस्ता 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 कुएं के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और एट द एंड क्या होता है कि वो अपनी टॉप पे यानी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। अब जब वो पहुंचता है तो उससे बहुत से मेंढक ये सवाल करते हैं कि यार तू कैसे कर पाया, ये तूने ये कैसे किया? तो पता है, जब इस चीज को एलेबोरेट किया जाता है, असेस किया जाता है, देखा जाता है, इस चीज की जांच पड़ताल की जाती है, तो वो मेंढक जनाब, जो मेंढक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, उसको सुनने की हिस्से से ही महरूम है। यानी इससे हम ये नतीजा हासिल करते हैं कि जब हम लोगों की बातों को सुनना इग्नोर कर देते हैं तो जो हमारे अंदर की एबिलिटी होती है वो एक प्योर फॉर्म में, एक बड़े ही वेल तरीके से लोगों के सामने जो है वो आ जाती है। इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो 2 दोस्त होते हैं, बड़े डीप फ्रेंड्स होते हैं, आपस में बड़े गहरे दोस्त होते हैं। उन्होंने खेलना भी इकट्ठा ही होता है और वो खाते पीते भी इकट्ठा ही हैं। अब क्या होता है कि खेलते खेलते देहात से वो बाहर निकल जाते हैं और ऐसे ही अब उनका जो अचानक एक मूड उनका ऐसे बन जाता है कि वो ऐसे पीछे को चलना शुरू कर देते हैं इस तरह। तो उनमें से एक जो दोस्त होता है उसकी एज ऑलमोस्ट जो है वो 6 इयर्स होती है और एक की एज जो है वो 10 इयर्स ओल्ड होता है। तो जो 6 इयर्स ओल्ड होता है वो थोड़ा सा थिन होता है, पतला दुबला पतला होता है, और जो 10 इयर्स ओल्ड होता है वो थिक होता है, थोड़ा सा मोटा ताजा होता है। तो जो 10 इयर्स ओल्ड होता है वो कुएं के अंदर गिर जाता है। अब जो 6 इयर्स ओल्ड है, अब वो परेशान है बेचारा कि मैं इसको कुएं से कैसे निकालूं। वो इधर उधर ऐसे ही बड़ी गहरी नजर दौड़ाता है, तो उसे कोई भी हेल्प करने के लिए नजर नहीं आता। तो वो क्या करता है, अचानक उसको एक बाल्टी नजर आती है, वो ऐसे पकड़ता है और पटाक अंदर फेंक देता है, उसको बाल्टी को कुएं के अंदर फेंक देता है। तो अब जो 10 इयर्स ओल्ड होता है वो बाल्टी को पकड़ता है और जो 6 इयर्स ओल्ड होता है वो रस्सी के जरिए उसको, जितना उसमें दम होता है, जितना उसमें जोर होता है, वो उसको ऊपर की तरफ जो है वो खींच लेता है। तो अब जब वो 10 इयर्स ओल्ड बच्चा जो है वो ऊपर आता है, वो बड़ा खुश होता है, उसकी आंखों में खुशी से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो अब वो इस डर में है कि अब अगर हमने घर में जाके बताया तो घर वाले तो हमें मारेंगे, डांटेंगे। खैर
اب وہ جاتے ہیں ولیج جاتے ہیں واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے تو وہ بتاتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا, یہ جو 10 ایئر اولڈ بچہ تھا یہ پانی میں گر گیا. تو لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, اگر یہ پانی میں گر گیا تھا تو تم نے اس کو باہر نکالا ہے, ناٹ ایٹ آل, ایسا پاسبل ہی نہیں, تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, وہ کنویں میں گرا ہی نہیں ہوگا. تو اسی طرح یہ معاملہ چلا جاتا ہے. ایک جو دیہات کا بڑا سینئر پرسن ہوتا ہے جس کا نام رحیم چاچا کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے, تو مسئلہ اس کے پاس آ جاتا ہے. رحیم چاچا مسکرا دیتے ہیں چونکہ وہ بچوں کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں اگر ایسا ہوا ہے جیسا یہ بتا رہے ہیں تو واقعی میں ہوا ہوگا ایسا جیسا یہ بتا رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اب جو ہے وہ رحیم چاچا کو بڑی حیرانی کے عالم سے دیکھ رہے ہیں کہ رحیم چاچا کیسے یقین کر سکتے ہیں. تو رحیم چاچا ان کی بات کا پتہ کیا جواب دیتے ہیں, پہلے سلائڈ سا مسکراتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں پتہ ہے یہ بچے کیسے کر پائے, یہ جو 6 ایئر اولڈ بچہ ہے یہ کیسے کر پایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ بیٹا تم نہیں کر سکتے, یہ امپاسبل ہے, یہ تمہاری اپروچ سے دور ہے. تو اس وجہ سے یہ بچہ جو ہے اس بچے کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوا ہے. تو اسی طرح اگر میں اس چیز کو جو ہے ریلیٹ کروں اپنی ڈیلی روٹین آف لائف کے ساتھ, تو ہماری روٹین میں بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں ہم بچوں کی ابیلٹی کو دبا دیتے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ تم میں تو ابیلٹی ہے ہی نہیں ہے, تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے, دیٹ از امپاسبل فار یو ایٹسٹرا. ہم اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں.